इस व्यक्ति के पास एक पुलिस की कार आकर रुकी, लेकिन वह रुका नहीं। पुलिस की कार लगातार उसका पीछा करती रही, लेकिन वह रुका नहीं और अपनी मंजिल की ओर चलता रहा, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी 10 मील और चलना था। इसके बाद ही वह अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता था। उसने बिना पुलिस की तरफ ध्यान दिए अपनी घड़ी की तरफ देखा और वह तेजी से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे एहसास होने लगा कि उसकी टांगे अब जवाब दे रही है। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी उसका लगातार पीछा कर रही थी। और इसी दौरान उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि ये पुलिस वाला आज उसकी जान नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मेहनत करो फल खुदा देगा। तो आज की ये वीडियो इसी कहावत पर बेस्ड है, जो आपको अंदर तक झंझोर देगी और आपको अपने काम के प्रति ईमानदार बना देगी। तो बन रही है आज की इस वीडियो के साथ अंदर। ये कहानी है वाल्टर की। एक खतरनाक तूफान जिसका नाम कैटरीना था, उसमें वाल्टर का घर तबाह हो जाता है। यही वजह है कि वाल्टर को अपनी मां के साथ होमवुड अलाबामा में शिफ्ट होना पड़ा। वाल्टर, जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी, वह होमवुड में एक नई शुरुआत करने की सोच के साथ आया। वाल्टर की मां काम करती थी। यही देख वाल्टर ने अपनी मां की मदद करने की ठानी। इसी सोच के साथ जॉब की तलाश में वो लग गया। उसे पता चला कि एक मूविंग कंपनी जिसका नाम बेल हैप्स है, वहां एक पोजीशन खाली है। बेल हैप्स वाल्टर के घर से 20 माइल की दूरी पर थी, लेकिन वाल्टर ने दूरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसके पास उसकी पुरानी कार थी और इसलिए उसने दूरी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे जॉब एप्लीकेशन भर दिया और ऊपर वाले की वजह से उसे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। वह जॉब के लिए सिलेक्ट भी हो गया। वाल्टर ने सिलेक्ट होते ही दूसरे दिन ही काम शुरू करने की हामी भर दी। लेकिन दोस्तों, वाल्टर इसे जितना आसान समझ रहा था, ये रास्ता उसके लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वह अपने घर पहुंचने वाला था, उसकी कार ने जवाब दे दिया। ये देख वाल्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से कार से बाहर निकलकर अपनी कार को चेक करता है और वह काफी परेशान हो जाता है। वह अपनी कार को ठीक करने के लिए काफी हाथ पैर मारता, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। आखिर में वह हार मानकर गिव अप कर देता है। फाइनली बेल हैप्स के मैनेजर को फोन करने के लिए वह अपने फोन को निकालता है और वह कहने की कोशिश करता है कि वह कल से जॉब पर नहीं आ पाएगा। तभी अचानक वह अपना निर्णय बदल लेता है और पैदल ही जॉब जाने का निर्णय बना लेता है। वाल्टर एक 20 साल का नौजवान था, लेकिन फिर भी 20 माइल चलकर जाना काफी बड़ी बात है। लेकिन अगर कॉमन नजरिए से देखा जाए तो यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन वाल्टर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जॉब की लोकेशन गूगल मैप्स में डाली, लेकिन लोकेशन डालते ही वाल्टर रोने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसे पहुंचने में करीब 7 घंटे लगेंगे अगर वो पैदल जाता है। ऐसे तो वो जॉब पर कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपनी कार को रिपेयर करवा सके। वाल्टर ये जॉब अपने हाथों से जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी माँ की इतनी आमदनी नहीं कि वह घर का रेंट दे सके। और वाल्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो 1 महीने में ही घर से बेघर हो जाए। इसीलिए वह अपना अलार्म रात के 12 बजे लगाता। तब तक वह अच्छी नींद लेने की कोशिश करता और जैसे ही 12 बजते वाल्टर उठ जाता और अपने सबसे कंफर्टेबल जूते पहनता, अपनी जैकेट लेता है और इससे लंबे सफर पर निकल पड़ता है। वाल्टर ने अपना सफर तो काफी तेजी से शुरू किया, लेकिन अभी वो आधे रास्ते में पहुंचा था कि उसके पैर कांपने लगे। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन वाल्टर इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके बस चलता जाता। तभी कुछ देर बाद वह एक ब्लू फ्लैश बार बार देखता है, लेकिन वह इतना फोकस होता है कि उसे ये पता नहीं चलता कि ये कार पिछले 10 मिनट से उसका पीछा कर रही है। अब वक्त हो चुका है 4:20 का। वाल्टर को अभी और चलना है, लेकिन अब एक कार अपनी लाइट फ्लैश करती है और एक शॉर्ट वार्निंग साइन भी भेजती है। और वाल्टर पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह पुलिस की कार है। तभी कार से पुलिस वाला बाहर झांकता है और वाल्टर से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह काफी कड़ी आवाज में वाल्टर से ये सवाल करता है, क्योंकि उसकी भी रात में पेट्रोलिंग की ड्यूटी कुछ खास नहीं जा रही थी।
लेकिन वाल्टर बेचारा जो इतना थक चुका था वह सांस लेता है उससे पहले कि वह कुछ कह सके। पुलिस वाला उसे कार में बैठने के लिए कहता है, बिना इसकी परवाह किए कि इतनी रात गई ये लड़का वहां क्या कर रहा है। पुलिस वाले को तो यही लग रहा है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तब तक वाल्टर इतनी सांस से जुटा लेता है कि वह अपनी बात को कह सके। उसकी कहानी सुनकर अफसर, जिसका नाम शॉन ग्रे था, उसकी आंखें भर आई। वाल्टर की हिम्मत देखकर वह नम हो जाता है, क्योंकि उसे जिंदगी का बहुत अनुभव था, पर उसने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। अफसर ग्रे अपनी कार में वाल्टर को बिठाता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। वाल्टर भी टाइम पर अपनी जॉब पर पहुंच जाता है और वह अफसर को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन वाल्टर पर ऊपर वाले का करम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अफसर नसीब से उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ उसके दरवाजे तक जाता है। और ये पूरा वाक्य वाल्टर की मकान मालिक, जिनका नाम जेनी हेडन था, उन्हें बताता है। वह ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये कितना डेडिकेटेड है। ये सब देख जेनी फेसबुक पर एक पोस्ट करती है जो रातों रात वायरल हो गई। और उस पोस्ट में जेनी ने लोगों से कुछ फंड रेज करने की अपील की ताकि वाल्टर अपनी कार को रिपेयर करवा सके। उन्होंने लोगों से कहा कि वह सिर्फ $2000 इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जेनी का पोस्ट इतना वायरल हुआ कि उनको 2000 की बजाय $32,000 का फंड मिला। और जब वाल्टर की कहानी बेल हैप्स के सीईओ लूक मार्कलाइन के कानों तक पहुंची, वह तुरंत अपनी फोर्ड कार में बैठे और होमवुड तक उस कार को पहुंचाया। और वाल्टर के आने पर वह उसे कार की चाबी थमा देते हैं। वाल्टर ये विश्वास नहीं कर पाता कि मार्कलाइन ने अपनी फैमिली कार उसे दी है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाल्टर का ये जज्बा हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और तो और लोग वाल्टर से इतना ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने एक हैशटैग मूवमेंट भी शुरू किया, जिसका नाम था #BeLikeWalter। सच में वाल्टर ये प्रूफ कर देते हैं कि अगर आप में किसी काम को करने का जज्बा है और हौसला है तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पालोगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।